हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ और कार्यक्रम की जो शुरुआत करूँगा MKJ स्टॉक टॉक से करूँगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको कहते हैं ना मल्टी बैगर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें मैंने ठीक ठाक सी खरीदारी करी है। मैं ये नहीं कहूँगा इसका पूरा लॉट लिया हुआ अभी तक मैंने, क्योंकि इसमें मैंने जब भी काम किया है मेरी पुट जो है OTM ही हो गई है, ITM ही नहीं हुई। जब पुट ITM नहीं हुई तो फिर डिलीवरी का सवाल ही नहीं उठा। पर अब मैं सोच रहा हूँ कोई इसकी एग्रेसिव पुट में काम करके उसको ITM ही करा दूँ और उसकी डिलीवरी उठा लूँ। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। आप गैस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ IEX की। बेहतरीन स्टॉक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आप देखिए आज ये स्टॉक जो है 146 पे क्लोज हुआ है। इसका 52 वीक लो जो है 138 रुपये 65 पैसे, जो उसने चंद दिनों पहले ही बनाया था। और मैंने इसकी 140 की पुट बेची थी जिसको प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ किया था। इसका हाई जो है 318 का है। अगर 318 का आप हाफ करते हैं तो वो आता है 159। अब 159 के मुकाबले ये अभी भी 146 पे चल रहा है, यानी अपने पीक से 55% डाउन है। ये साल इसके लिए बड़ा ख़राब रहा है और ये शेयर ने लगातार एक फॉल दिखाया है। अब गिर रहा है तो कहाँ तक जाएगा ऐसे तो कहना मुश्किल होता है, पर अगर आप इसका मैक्सिमम वाला चार्ट देखेंगे तो ये लगातार एक रेंज में घूमता रहा। फिर ये 2019 से भागा तो भागता ही चला गया और अब वहाँ से ये करेक्ट हो रहा है और काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप अभी ख़रीद लें, जाइए आज ही ख़रीद लें। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो प्राइस आपको अच्छा बेहतरीन लगे वहाँ इसको ख़रीदें या ना ख़रीदें, फैसला आपका है। मार्केट कैप जो है वो 13,121 करोड़ का है। करंट प्राइस 146 का है। लो और हाई मैंने आपको बता दिया। सबसे कमाल की चीज़ है इसके ये दो रेशियो देखिए आप। डिविडेंड रेट भी बहुत अच्छी है 1.37। बस क्या है कि बुक वैल्यू इसकी बहुत कम है और बुक वैल्यू के मुकाबले जो स्टॉक प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो कारण ये है ना इसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो हायर साइड पे 43 एक अच्छा प्राइस अर्निंग रेशियो है। आप रोस और ROE भी तो देखिए इसकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इतनी वीडियोस लेके आता हूँ, किसकी 63.3 होती है, किसकी 48.6 होती है, आप बताइए। अब कंपनी के फीचर्स अगर आप पढ़ेंगे प्रोज तो सारे गजब के। कंपनी जो है डेट फ्री है। कंपनी ने प्रॉफिट में 24.2 की CAGR दी है पिछले 5 सालों में। कंपनी का ROE पिछले 3 सालों का 46.9 है। कंपनी 52.4% अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड के रूप में बांट देती है। कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ अगर पिछले 10 सालों की देखेंगे तो 16% है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। अब ये देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ पिछले सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, लास्ट ईयर वाली सब रिकॉर्ड्स तोड़ रही है पुराने। बस एक यही जो है एक एरिया है जहाँ इसने परफॉर्म नहीं किया। तो मेरा टारगेट ही वही है कि मैं ऐसे स्टॉक्स आपके नॉलेज में लाऊं। मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ, जिसने दी टिप उसकी हुई डिप। मैं कभी एडवाइस नहीं करता, आपकी नॉलेज में लाता हूँ। आप उसको स्टडी करें, गूगल करें, अपने यार दोस्तों से डिस्कस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, अपना रिस्क असेसमेंट करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए उसमें निवेश करना है या नहीं करना है, ये आपका पैसा है, आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है। इसमें कोई आपसे ये हक नहीं छीन सकता। तो सोच समझ के काम करें। तो मैं वही स्टॉक्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक्स तो अच्छे हैं पर परफॉर्म नहीं कर रहे। तो सही मायने में जो बड़े बड़े निवेशक हैं रहे हैं उन्होंने ऐसी तो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। स्टॉक बढ़िया था, अंडर परफॉर्म कर रहा था, खरीद लिया, लॉटरी लग गई। अब हम भी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, देखते हैं कितना कामयाब होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना इसका चिंता का विषय है, क्योंकि 37.74 से FIs ने अपनी होल्डिंग गिराकर 20.77% कर दी है, यानी लगभग आधी कर दी है। और DIs का भी देखेंगे तो वो भी लगभग 4% गिरा है नेट में। हालांकि मार्च क्वार्टर के ऊपर जून क्वार्टर में उन्होंने बढ़ा लिया है पर गिरा है। पब्लिक की होल्डिंग इसके चलते लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा हो गई है। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि इसमें FIs माल काट गए
और DIs को चिपका के। हालांकि अगर आप देखेंगे मार्च 22 और जून 22 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो DIs ने तो अपनी होल्डिंग को अच्छा खासा बढ़ाया है, FIs ने हल्का फुल्का बढ़ाया। तो ये इसका नेगेटिव था। स्टॉक अच्छा है, बढ़िया है, बेहतरीन लगता है। बाकी देखिए जो उसकी कमी थी मैंने बता दी। आप बताइए आपको ये स्टॉक कैसा लगा? क्या आप इस तरह के और स्टॉक्स जानना चाहते हैं और आपकी निगाह में कोई ऐसा स्टॉक है जो आप चाहते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। अब बात करेंगे आज की कहानी की। तो भाई एक अच्छी बात है, फियर लगातार कम हो रहा है। मार्केट मूड इंडेक्स जो है 37.44 से बढ़कर 40.28 हो गया है और अभी भी फियर तो बाजार में है, लेकिन वो एक्सट्रीम फियर से फियर बन गया है और फियर भी लगातार इंडेक्स के बढ़ते कम होता जा रहा है, जो अपने आप में पॉजिटिव फैक्टर है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार भारतीय बाज़ारों की बात कर लें और भारतीय बाज़ारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात कर लें। भाई लुट रहे जी, लुट रहे। आज तो सारे बाज़ार लुट रहे। बात करो यूरोप की, बात करो अमेरिका की, तो लगी है जी, लगी है, इनकी वाट लगी है। आज एशियाई बाज़ार आपको जान के दुख होगा, सारे लाली हाली में बंद हुए। चाइना तो बंद ही पड़ा है, बाकी लाली हाली में बंद हो गए। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे तो हांगकांग में देखने को मिली 1.51% की, ताइवान वेटेड में 1.37% की, निकाई 222.25 यानी जापान में 0.71 की, ऑस्ट्रेलिया में 0.8 की, साउथ कोरिया सियोल कोस्पी में 0.22 की। और हमारे बाज़ार भी आज लाली हाली में ही बंद हुए, हल्की लाली हाली में। अब हम बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की। लग रही जी वाट, लग रही जी वाट। एकमात्र एक इंडेक्स है यूके जो हरियाली में, और जानते हैं कितनी हरियाली में? 0.02%, ना के बराबर हरियाली में। कहने की बात है। जर्मनी 1.31% गिरा हुआ है और पेरिस, ये दोनों दिग्गज बाजार हैं, पेरिस 1.04% गिरा हुआ है और स्टॉकहोम जो है वो 2% से ज़्यादा गिरा हुआ है। रशिया 3.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है और बाकी सभी बाजार 1% से नीचे गिरे हुए हैं। आइए चलते हैं अपने सबसे प्यारे मित्र US की तरफ, अमेरिका की तरफ। अमेरिका में तो धुनाई हो रही है। आज कल भारी गिरावट के बाद आज कनाडा का बाजार फिर से 1.25% से ज़्यादा गिरा हुआ है। ब्राज़ील का बोस्पा रुका हुआ है, 0.02% गिरा हुआ है। बाकी US की तो लुंगी के साथ पुंगी भी खुल गई है। लुंगी खुली है और पुंगी दोनों खुली है। नैस्डैक की, नैस्डैक 0.3%, S&P 500 2%, डाउ जोन्स 1.5%, स्मॉल कैप 2% के साथ अपनी बैंड बजवा रहा है। और हमारे बाजार 17,314 पे बंद हुए थे। इस वक्त 17,157 पर SGX निफ्टी 50 फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। यानी जहां पर हमारे बाजार बंद हुए थे वहां से लगभग 170 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। तो अब ये तो था फियर जबकि कम हुआ है बाजार में। अब कारण क्या है मैं ये देख रहा हूँ। देखो ये जो फैक्टर्स हैं ना बड़े नाकामयाब। एक तो क्रूड जो है बढ़ता जा रहा है, फिर से US ट्रेजरी इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव फैक्टर है। और डॉलर और रुपये के मुकाबले डॉलर की तो ऐसे करके नाड़ा खोल दिया है और रुपया उसके नीचे से गिर गया है। तो यानी ये इंडेक्स ख़राब है। हालांकि आज थोड़ा सा थमाव कहेंगे हमने US डॉलर इंडेक्स में देखा, तो थोड़ा सा US डॉलर इंडेक्स थम गए। अब देखिए FIs कहते हैं ना परदेसी परदेसी भागे हैं जी, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। तो भैया अब जो परदेसी है यानी FIs फिर भाग खड़े हुए हैं। आज रिसेंट डेज में देखेंगे तो सबसे बड़ी कैश सेगमेंट में बिकवाली करी 2250 करोड़ की, जिसके मुकाबले DIs केवल 550 करोड़ की खरीदारी कर पाए, जिसके चलते 1700 करोड़ 1700 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली आई। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे वहाँ भी माल काटा, हालांकि थोड़ा 46 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर में वहाँ भी माल काटा, हालांकि थोड़ा 1000 करोड़ का। कुल मिलाकर 3300 करोड़ से हल्की कम की नेट बिकवाली करके परदेसी परदेसी चले गए, हमें बेच कर, हमें बेच के। अब भैया हमारे शेयरों को बेचकर वो चल पड़े। अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो हल्की सी लॉन्ग बढ़ी है और स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो लॉन्ग घटी है। तो मामला जो है गड़बड़ है मेरे यार, मामला गड़बड़ है। तो मामला जो है थोड़ा ढीला सा चल रहा है। भारतीय बाज़ारों ने आज देखा जाए ओवर परफॉर्म किया है। सारे विश्व के बाज़ार अपनी लुंगी के साथ पुंगी खुलवा के बैठे हुए थे। हमारे बाज़ार की तो लुंगी भी नहीं खुली, सिर्फ लू खुली, लुंगी का छोटा सा
लू हुला, यानी जस्ट थोड़ा सा ही उनको नुकसान हुआ। भारतीय बाजार कल बंद हुए थे 17,331 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करते हैं 50 पॉइंट की और उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं, फिर भागते हैं ऊपर की तरफ, पीक बनाते हैं और या उसके नज़दीक आते हैं, फिर जो गिरते हैं तो एक बॉटम की तरफ भी बढ़ जाते हैं 17,216 का, उसके बाद भागते जाते हैं पीक बनाते हैं 17,337 का, फिर 17,314 पर 17 पॉइंट गिरकर 0.1% की गिरावट के साथ बंद हो जाते हैं। आज टाइटन बड़े ज़बरदस्त नतीजा है, भाग खड़ा हुआ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को घूर लीजिए, ये वही शेयर है जिसकी कुछ दिन पहले मैंने पुट बेची थी और इसमें हमें बड़ा मुनाफा होगा। इसका लाइव डेमो मैंने पर्ल के, बेरिल के, ओपल के, प्लैटिनम के, रूबी के स्टूडेंट्स को दिया था। ONGC, इंडसइंड बैंक, इसमें तो आपको पता ही है मैंने MKJ खतरों के खिलाड़ी गट स्ट्रेटजी लगा रखी है। ग्रासिम, मारुति सुजुकी, NTPC और शेयर थे जो भाग खड़े हुए। गिरने वालों में सबसे अग्रिम, हालांकि गिरावट कमी थी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, कोल इंडिया, BPCL, M&M, अल्ट्राटेक सीमेंट, SBI, JSW स्टील, ये टॉप के गिरावट वाले शेयर थे पर ज़्यादा नहीं गिरे, संभले हुए थे। कल इनकी लुंगी खुल सकती है। ये वाला गैप तो फिल हो गया, कल वाला गैप देखो, कल वाला फिल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी ऊपर के तो सारे गैप फिल हैं, नीचे के गैप कह रहे हैं दिल पुकारे नीचे, अरे अरे, अब नीचे वाले गैप पुकार रहे हैं। अब वो अभी तो नीचे नहीं आ रहा, अभी जो कैंडल बनी है वो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, तो ओवरऑल मामला जो है ये है। अब अगर आप देखेंगे MACD चार्ट पे तो अभी स्ट्रेंथ बनती जा रही है, बेरिश क्रॉसओवर लगातार कमज़ोर हो रहा है, RSI हालांकि स्टेबल है 50 के लपेटे में। ऑप्शन चेन एनालिसिस में खास फर्क नहीं है पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 17,000 पे ही उनका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कल भी ज़्यादा था, आज और ज़्यादा है, पर पुट राइटिंग मुझे दिख रहा है काफ़ी बड़ी है। जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने 17,500 पे अपनी मैक्सिमम कॉल कल लिखी हुई थी, आज वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है लेकिन 18,000 पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसके चलते मैक्सिमम पेन 17,400 पे, बाजार 17,314 पे बंद हुआ। तो यानी पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के मुकाबले ज़्यादा डरे हुए हैं। मंथली पोजीशन वही की वही है, 16,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 18,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और मैक्सिमम पेन 17,000 पर है। अब देखिए थोड़ा सा आप देखेंगे वीकली PCR में गिरावट देखने को मिली है पर मंथली PCR मजबूत हुआ है, यानी शॉर्ट टर्म बाजार कमज़ोर है, लॉन्ग टर्म बाजार तेज है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक भी पीछे नहीं था, हालांकि इसमें भी आज गिरावट कमी आई है 0.25% की, 39,282 पे बंद हुआ था, 39,093, लगभग 200 पॉइंट नीचे गिरता है और फिर खुलता है, वहीं घूमता रहता है, बीच में एक बॉटम बनाता है 38,807, यानी 39,000 के नीचे का, फिर जो भागता है 39,235 पर पीक बनाकर 39,178, यानी 39,000 के ऊपर शर्म अपनी हया बचाता हुआ 104 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.25% गिरकर आगे को सरक जाता है। अब बात करें भागने वाले शेयरों की, तो फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, ये सब भाग रहे थे। अच्छी तेजी फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक में देखने को मिली और बहुत गंदी गिरावट IDFC फर्स्ट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिली। हालांकि 5 शेयर गिरे हुए थे, एक न्यूट्रल था PNB, बाकी सब में तेजी नजर आ रही थी। तो इसने भी कल का गैप अभी नहीं भरा, हल्का सा रह गया, शायद हल्का सा कल का गैप रह गया। बाकी नीचे के गैप तो इसके रह रहे हैं, तो मूड माहौल इसका यही है। MACD चार्ट पे यहाँ भी स्ट्रेंथ बन रही है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर कम हो रहा है और RSI स्टेबल है 49 के लपेटे में, यानी बाजार इस वक्त मझधार में है, दोनों तरफ जाने को तैयार है। जिस तरह से मेजॉरिटी पोजीशन बनाएंगे उसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा। आज ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर इसका देखें वीकली वाला, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट 38,000 से बढ़कर 39,000 पे आया है, कॉल का 40,000 पे ही ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, पर वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। कॉल राइटिंग भी अच्छी हुई है और आप देखें ध्यान से पुट राइटिंग भी अच्छी हुई है, जिसके चलते और कॉल और पुट का जो PCR है वो सेम ही रहा है और मंथली वाले PCR में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। आज ज़्यादा ट्रेड नहीं करे, आज मैंने केवल एक ही ट्रेड किया क्योंकि मुझे आज सुबह से अंदाज़ा था कि बाज़ार गिरेगा और वो हमारा बाज़ार गिरा नहीं, तो मैं तो आपको पता है सेफ गेम खेलता हूँ, पर एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत लवली, बहुत डियरी पुट बेच डाली और इसका लाइव डेमो मैंने प्लैटिनम, पर्ल, ओपल, बेरिल, रूबी सबको दे डाला। आप भी अगर मेरे लाइव डेमो देखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 70 11 323 077,
7011323077 मेरी टीम को कॉल करिए या यूट्यूब के स्टूडेंट बनिए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बढ़िया न्यूज़, आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के राजा और फिर महाराजा बने।